जय महाकाल दोस्तों, आपका महाकाल कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपको रीजनिंग का प्रथम अध्याय पढ़ाया जा रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाएंगी जो अन्य टॉपिक में भी प्रयोग होंगी। तो दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग यह टॉपिक आधारित है एक लॉजिक पर। वह लॉजिक क्या है जिसमें प्री प्रोसेस प्लानिंग को देखते हुए आगे की प्रोसेस को प्रोसीड किया जाता है। तो हम आज देख रहे हैं अल्फाबेट की पोजीशंस एवं अल्फाबेट के विपरीत क्रम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्फाबेट की पोजीशन को कैसे याद रखें। तो दोस्तों देखिएगा, यहां पर ए से लेकर जेड तक आज की क्लास में आपको पोजीशन सिखाई जा रही हैं। ए से लेकर जेड तक की पोजीशंस को कैसे याद रखें, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक तरीका है जो आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए से लेकर जेड तक की एबीसीडी पोजीशंस। यहां पर एक छोटी सी बच्ची आपको सिखा रही है ए से लेकर जेड तक की पोजीशंस को कैसे याद किया जाए। इस लड़की का नाम है ज्योति। ज्योति आपको सिखाएगी ए से लेकर जेड तक। मेरी मुलाकात होती है ज्योति से। मैंने उससे पूछा कि बेटा आपको कहां तक एबीसीडी आती है। उसका जवाब सुनिए। कहती है एबीसीडी से लेकर सर एक्स वाई जेड तक मुझे सब कुछ आता है। जब उसने सब कुछ शब्द बोला तो मैंने इसके तुरंत बाद पूछा बेटा और क्या आता है 1 2 3 4 से। तो कहने लगी सर मुझे 1 2 3 भी आती है। 1 2 3 4 से लेकर कहां तक 24 25 26 तक। मैंने कहा और बेटा। कहने लगी और आगे सीख करके मैं बाद में आपको सुनाऊंगी। तो जब मैंने ये शब्द सारे पूछ लिए तो उसने कहा सर मेरी ज्योति की स्पेलिंग ये नहीं होती है। मैंने अपनी गलती को छुपाने के लिए एक छोटा सा शब्द जोड़ दिया, ई ऐड कर दिया और यह बोल दिया बेटा आप बड़े होकर के इंजीनियर बनोगी। तो देखिएगा इंजीनियर ज्योति आपको आगे की एबीसीडी भी सिखा रही है। अब आप देखेंगे आगे ए से लेकर एबीसीडी। यदि कोई कहता एबीसीडी कितने पर आएगा 1 2 3 4 पर। एक्स वाई जेड कितने पर आएगा 24 25 26 पर आएगा। अन्य एबीसीडी को भी आगे आप इसी प्रकार से देखेंगे। तो ई तक आप देख चुके हैं। ई के बाद आता है एफ। ई के बाद कौन आता है एफ। तो एफ फॉर फ्रेंड। यह फ्रेंड किसका है ई का फ्रेंड है। भाई ई का फ्रेंड है तो किसके बगल में बैठेगा जी के बगल में बैठेगा क्या, नहीं ई के ही बगल में बैठेगा। तो ई की पोजीशन यदि 5 है तो एफ की पोजीशन क्या होना चाहिए 6 होगी। इसके बाद आप देखेंगे जी की पोजीशन। तो जी में मित्रों एक अंक नजर आ रहा है। वह कैसे देखेंगे, जी में एक अंक नजर आ रहा है। यदि जी की इतनी पोजीशंस को आप हटा देते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कौन नजर आ रहा है 7। तो जी की पोजीशन हुई 7। यहीं पर जी के मित्र बैठे हुए हैं बड़े उदासीन, जो ऊपर से भी खुले हुए हैं और नीचे से भी फर्श नहीं है, ऊपर छत नहीं है, बड़ी मजबूरी में। और यह चिंतन कर रहे हैं कि कहीं से कोई मटेरियल मिल जाए तो हम अपना छत और फर्श कर लेंगे। यहां जी ने अपना ये मिटाया और यहां पर मटेरियल गिरा तो उसने तत्कालीन अपना छत और फर्श कर दिया। तो देखिए मित्रों ऐसा करने पर कौन सा अंक बन रहा है 8 बन रहा है। तो एच की पोजीशन हुई 8। इसके बाद आता है आई। तो आई छोटे से कस्बे से और बड़ी सिटी में जब जाता है तो उसकी दृढ़ इच्छा रहती है अंग्रेजी को सीखने की और वह टूटी फूटी गलत सलत अंग्रेजी सीख करके आता है। जब कोई दोस्त उससे पूछता है कि डू यू नो अबाउट दिस, डू यू नो अबाउट दिस और डू यू नो अबाउट व्हाट, तो जब उससे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वह एक ही जवाब देता है आई नो आई नो आई नो आई नो। आई की पोजीशन हुई 9। तो इसी शब्द से मैंने यहां पर पॉइंट आउट कर दिया कि आई की पोजीशन 9 होती है। जब मुझे उस दोस्त की याद आती है तो मैं आई की पोजीशंस को याद रख लेता हूं आई नो आई नो आई नो से। इसके बाद 5 कदम आगे चल चुके हैं, अब ज्योति की बारी है। तो ई ज्योति जे कितने पर आएगा मित्रों 10 पर प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि आप यहां देखेंगे इंजीनियर ज्योति ने यहां पर
इन 5 लेटरों के बारे में भी बताया है। पहला लेटर, तो यहां पर लेटर है 5 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़िए तो इन सभी लेटरों की पोजीशंस आप याद कर लेंगे। E4 5, J 10, O 15, T 20, Y 25। तो 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौको 20, 5 25। कितने लेटर? 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 5 बार। अब E की पोजीशंस आपको पता है 5 होती है, तो J की पोजीशन क्या होगी? 10। इसके बाद K आता है दोस्तों, तो K4 किंग्स 11 ऑफ पंजाब, किंग्स 11 ऑफ पंजाब। आपको पता है आईपीएल की एक टीम होती है जिसको कहा जाता है किंग्स 11 ऑफ पंजाब। तो K की पोजीशन क्या होगी दोस्तों? 11। इसके बाद आता है L, तो जब भी आप कहेंगे 12 12 12 12 तो आपको सुनाई देगा L, तब आपको सुनाई देगा L। तो देखिएगा L की पोजीशंस आप कैसे याद रखते हैं? 12 12 12 12 12 12 तो सुनाई देगा L। L की पोजीशंस, तो उच्चारण की दृष्टि से 12 बोलते समय आपको कौन सा अक्षर सुनाई दे रहा है? L सुनाई दे रहा है। अब आपको पता है A से लेकर Z तक टोटल अक्षर होते हैं 26। यदि इसको आधा किया जाए तो होगा 13, यानी मध्य में कौन आएगा? M प्राप्त होगा। मध्य में कौन आएगा दोस्तों? M आएगा, क्योंकि M4 मध्य और M से ही मां M से बनता है। तो M कहां आया? मध्य में। इसको अंग्रेजी में कहें तो क्या कहेंगे? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कहां पर आता है? आधे में आएगा, और आधा कहां होगा? 13 पर होगा। तो M की पोजीशंस आपने मिड पॉइंट से सीखी 13। अब भाई ये दोनों बहुत ही सगे मित्र हैं। कौन कौन? M और N। कैसे दोस्त हैं? मन से दोस्त हैं। जब आप मन शब्द बोलेंगे तो आपको M और N की याद आ जाएगी। जब आप मन शब्द बोलेंगे तो आपको M और N की याद आ जाएगी। M कितने पर? 13 पर। 13 के बाद दोस्त कहां आएगा? 14 पर। तो क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे दोस्त हैं? मन से दोस्त हैं। इसके बाद O आता है। O कितने पर आएगा दोस्तों? 15 पर आएगा। तो यह है O। O कितने पर आएगा? 15 पर। क्यों आएगा? क्योंकि अब किसकी बारी है? तो दोस्तों आप लोग A से लेकर O तक ABCD सीख गए हैं। अब इसके बाद आगे की ABCD को देखिए। एक प्रेम कहानी के माध्यम से आपको A से P से लेकर Z तक की ABCD सिखा रहा हूं। आप इसका नेगेटिव अर्थ मत निकालिएगा, क्योंकि यदि कोई गलत काम करने से भी सीख मिलती है तो आपको वहां पर भी बैठना चाहिए। देखेंगे यहां पर P की पोजीशन 16 होती है। कैसे याद रखेंगे? P4 प्यार। प्यार कब हुआ? 16 साल में। Q4, अच्छा P4 प्यार 16 साल में हुआ, पर हुआ किससे? क्यून से हुआ। क्यून से जब हुआ तो उस पर सभी रिश्तेदारों की, उनके दोस्त यारों की, सभी की नजरें थीं। तो वही जैसे ही इन्होंने अपना प्यार इजहार किया और इन पर मंडराने लगा खतरा। खतरा पर क्या हो गया? 17। तो याद रखना है Q4 खतरा, खतरा पर 17। अब इस खतरा को समाप्त करने के लिए, इस खतरा से निपटने के लिए इन्होंने कानून का सहारा लिया। कानून ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि भाई जब तक तुम 18 साल के नहीं होगे तो आपको कोई राइट्स कानून के द्वारा नहीं प्रदान होगा। तो जब जैसे ही ये 18 साल के हुए तो इनको कानून की तरफ से सारे के सारे ह्यूमन राइट्स प्राप्त हो गए। अब इन राइट्सों की मदद से वो सभी से मुंह तोड़ जवाब देकर के क्या कर लेते हैं दोस्तों? प्यार किया था तो क्या करना है? शादी। S4 शादी। शादी कब हुई? 19 साल में उन्होंने शादी कर ली। अब पढ़ने में तो इनका मन लगता नहीं था, उजड़ कामों में लगते थे, तो ये मैच खेलने में बहुत ही पारंगत थे। और इन्होंने जब शादी करने के बाद में इन्होंने मैच में अपनी भागीदारी निभाई। और कौन सा मैच खेल रहे हैं? 2020 मैच खेल रहे। तो टी की पोजीशंस आप कैसे याद रखेंगे? T4 2020 क्रिकेट मैच से याद रखिएगा।
मैच खेलते खेलते यह बड़े हो गए, यानी जब कोई व्यक्ति 21 वर्ष का होता है तो उससे कहा जाता है कि आप यूथ हो गए, युवा हो गए, यू फॉर युवा। जब भी युवा होते हैं तो कितने वर्ष के होते हैं? 21 वर्ष के दोस्तों, युवा। उसके बाद में जब परिणाम की बात आई कि आप मैच जीते या हारे, तो दोस्तों यह मैच में बहुत ही पारंगत था और यह मैच सभी मैचों को विजयी हासिल किया। और जब विजयी हासिल होता है तो एक साइन आता है वी फॉर विक्ट्री। जब विक्ट्री का साइन आता है तो वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री मींस जीत। तो यह भाई जीता, और जीत जब आती है तो 2 और 2 क्या होता है? 22 होता है। तो वी की पोजीशंस आपको विक्ट्री से याद रखना है कि वी की पोजीशंस क्या होगी? 22 होगी। इन्हीं के मित्र इस जीत के जश्न में बहुत ही प्रफुल्लित और हंस खेल रहे थे, कूद रहे थे, जब एक मित्र ने धूल उठा करके ऐसी उछाली और उनके मुंह में गिरी। भाई उसी से उन्होंने कान पकड़ लिए कि मैं कभी क्या नहीं करूंगा? ऊपर देख करके डांस नहीं करूंगा, मैं तो सामने देखूंगा। और जब सामने देखेंगे तो इनको रोटेट करने पर क्या बन रहा है? तिरका 3। यह सीरीज किसकी चल रही है? 2 के सीक्वेंस में। तो क्या हो गया? 23। अब प्रारंभ में ही ज्योति ने कहा था मुझे सब आता है। क्या आता है? ABCD से लेकर XYZ तक, यानी 1 2 3 4 से लेकर 24 25 26। तो XYZ दोस्तों क्या होगा? 24 25 26। आई होप आप लोग ABCD A से लेकर Z तक की पोजीशंस को बहुत ही अच्छे से याद कर चुके होंगे। अब आपको क्या करना है? अपनी कॉपी उठाना है और ये सब अपने माइंड में एनालिसिस करके लिखना है। दोस्तों वादा है कि आप लोग कभी जीवन में नहीं भूलोगे यह ट्रिक, तो इसका इस्तेमाल करिएगा। अपने वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे हमारी मनोबल बढ़ा रहे और हम आप लोगों के हित में वीडियो जारी करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।